जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। मैं तो ਉਹੀ बुलवाना जो तुसी बुलवाना चाहते हो गुरु महाराज जी। मेरे मूँहों निकलिया हर शब्द थोड़ी रज़ा च होवे, थोड़ा शुकराना ते थोड़ी बड़ियाई होवे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी मां फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये स्वास देन दा शुक्राना। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज जी। अस तो जिन्ना भी शुक्राना करिए गुरु महाराज जी उन्ना ही घट है गुरु महाराज जी। जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी दी बड़ियाई तो मैं नहीं कर सकती, ना ही मेरे को इन्नी अकल है, ना ही मेरी इन्नी सोच है और ना ही मेरी इन्नी औकात है कि मैं गुरु महाराज जी की बड़ियाई कर सका। बट गुरु महाराज जी बहुत प्यारे हैं और इन्नी नेड़े होके अपनी सुनते हैं ना, मतलब हले तो आप सिर्फ सोचते हैं कि काश एवें हो जाता और हो भी जाता है। संगत जी सही गल दस रही हाँ, गुरु महाराज जी इन्ने प्यारे हैं। बट संगत जी आप ही बेवकूफ़ लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। गुरु महाराज जी दी दित्तियां हुई दातां आपां उन्हां नूं चंगी तरह साँभ भी नहीं सकते हैगे। गुरु महाराज जी तो आपां नूं हर वेले हर 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 पल पल दे विच आपां नूं ब्लैसिंग दिंदे ने। बट आपां इहो जे निमाणे जे बच्चे हाँ, आपां बेवकूफ़ बच्चे हाँ कि आपां उन्हां नूं समझ ही नहीं पाते ब्लैसिंग्स नूं और वो आपां खो बैठते हैं। और शायद अज मैनूं बैठ के रियलाइज़ ज़रूर हो रहा है कि गुरु महाराज जी दी बहुत ऐसिया ब्लैसिंग्स जो मैंने खो दित्तियां ने, मैनूं नहीं पता वो किहड़ियां ने। बट एवें वो अंदरों फीलिंग आ रही है कि मैंने बहुत गुरु महाराज जी दी ब्लैसिंग्स खो दित्तियां और मैं उन्हां ब्लैसिंग्स का शुकराना ही नहीं कर पाई। और मैं सच्ची गल कह रही हाँ संगत जी, गुरु महाराज जी इन्नियां ब्लैसिंग्स दिंदे ने, इन्नियां ब्लैसिंग्स दिंदे ने, मैं उस हिसाब नाल गुरु महाराज जी का शुकराना ही नहीं कर पाती। कदे मैं भी कह दिंदी हाँ सुबह करांगी, शाम नूं करांगी, दोपहरे करांगी, बट सच्ची गल कह रही हाँ संगत जी, वो मैं शुकराना नहीं कर पाती हाँ। आपां सत्संग तां शेयर कर दिंदे हाँ बट आपां कदे दिल नाल नहीं कर पाते हाँ। आपां इसलिए करते हैं सत्संग शेयर कि हाँ सत्संग शेयर करना है। बट संगत जी अज ना सुबह रिंकू वीर जी का ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਪਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਕੂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ, ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਕੋਲ ਕਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।
है ना, ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਡਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੱਸ ਕੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਣਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। इस सृष्टि के हर कण कण का शुकराना शुकराना शुकराना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटन कोट शुक्राना शुक्राना। दोनों हाथ जोड़ के हृदय से शुक्राना 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 प्रणाम करती हूँ गुरु पिता परमेश्वर मेरे गुरु पिता। आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई मेरे बाबा, मुझे माफ़ कर देना मेरे पिता मेरे परमेश्वर। आप तो जानते हैं ब्लैक मैज की वजह से कितनी परेशानी आ रही है, आप तो खुद देखते हो, हर पल देखते हो। 3-4 महीने से इतनी परेशानी थी कि बता नहीं सकती हूँ। संगत जी पूरी साथ संगत को शुक्राना शुक्राना प्रणाम करती हूँ। जो भी मेरे से बोला जाएगा उसको स्वीकार करना, क्योंकि बीच में बहुत भूल रही हूँ, बहुत परेशानी में बीती हूँ मेरी ये 4 महीने। बीच में अच्छा भी हुआ, बीच में बहुत बुरा हुआ, क्योंकि संगत जी कहाँ से शुरू करूँ। पहले मैंने सत्संग शेयर बहुत करे, बीच में से होते थे, बीच में से नहीं होते थे। बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता था संगत जी, बार बार फ़ोन ख़राब हो जाता था। तो हमारे ऊपर ऐसा ब्लैक मैज के करा कि हमारी जो लाइट है और फ़ोन है और बिजली की जो भी चीज़ें वो सब ख़राब होती थी। घर का कड़ा कलेश नहीं जाता था, कभी हमारे जानवर पशु मर रहे थे, कभी कुछ हो रहा था। घर में पति पत्नी के बीच, बच्चों के बीच कड़ा क्लेश, चिड़चिड़ापन, पड़ोसियों ने, कुछ रिश्तेदारों ने, मेरे गुरु पिता ने सबके चेहरे दिखा दिए। मेरे ऐसे ऐसे रिश्ते जिन्हें मैंने कभी नहीं सोचा था, खून के रिश्तों के, कि वो भी मेरे साथ ऐसा करते होंगे। मेरे गुरु पिता ने बोला कि मैं तेरे को सबके चेहरे दिखाऊंगा, तू देखना कि कौन तेरे साथ कैसा है। मैं तो हैरान रह गई हूँ संगत जी की ऐसे भी लोग होते हैं। मेरे ऊपर तो संगत जी 35-36 साल से हो रहा, कुछ ससुराल के, कुछ मायके के, सभी के हर आए दिन कड़ा क्लेश। संगत जी आज 15 साल हो गए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए। मेरे को तो इन 4 महीनों में क्या संगत जी 8 महीनों में मेरे पड़ोसियों ने मेरे को ठाणे के 10 चक्कर लगा दिए। मेरे को ऊपर इतनी गंदी क्रियाएं करी, 10-12 आदमी ये सभी मिल के बीच में मेरे पति को भी मिला लेते हैं। संगत जी मेरे पति के ऊपर ऐसा किया हुआ है इन्होंने वशीकरण, कि मेरे पति के हाथों से ये मेरे घर में चीज़ें करवाते हैं। हमारे बिस्तर के ऊपर, हमारे ब्लैंकेट के ऊपर जिसमें मैं और मेरा बेटा सोते हैं, संगत जी शमशान की राख दिखाते हुए मेरा पति डालते हुए दिखाई दिया गुरु महाराज ने। मैं हैरान हूँ संगत जी। हमारे खाने में पानी में मिलाते हैं वो भी दिखाई दिए। जो पड़ोसी पानी की पीने की पाइप में मिलाते हैं, बोड़ी में मिलाते हैं, दुकानदार से जहाँ से राशन लाते हैं वो खाने की चीज़ों में मिला देता है। संगत जी हमारे को तो पता नहीं कौन से कर्मों के
सज़ा मिल रही है, हमने कौन से बुरे कर्म किए। हे मेरे गुरु पिता बख्श देना उन कर्मों को। संगत जी कभी बच्चा बीमार हो जाता, कभी मैं बीमार हो जाती हूँ, कभी बना बनाया खाना घर से बाहर फेंक दिया जाता है। पड़ोसियों ने तो संगत जी जो जो औरत करते हुए दिखा दी, उसके पति पत्नी एक घर के ही 12-13 लोग हैं, उनके माता पिता, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, पूरे वो सभी ऐसे हाथ धो के पड़े हुए हैं। संगत जी 4 बार मेरे को थाने में, उन्होंने 3 महीने के बीच 4 बार थाने में लगा दिया है और मेरे को बोलते हैं कि मेंटल जेल में तेरे को हम डाल के रहेंगे। तो संगत जी मैं तो अपने गुरु जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि इन्होंने तो पूरी कोशिश करी थी, मेरे पति को भी साथ में मिला लिया था। ये तो मेरे गुरु पिता हैं कि वो मेरे को निकाल के लाए। संगत जी मेरे को थाने में सभी से ही 8-10 लोगों से मेरे ऊपर इतने हावी हो जाते थे, थाने वाले भी और ये भी हावी हो जाते थे कि मेरी अकेली की रोना निकल जाता। संगत जी ये सभी एक हो जाते थे और मेरे पता नहीं कौन से माड़े कर्म थे कि मेरे को एक साइड में कर दिया जाता था। बीच में मेरे पति ने मेरे भाइयों को भी फ़ोन कर दिए, जो मेरे प्रतांत्र की विद्या करवाते हैं भाई भाभी, उनको फ़ोन कर दिया। उन्होंने सभी रिश्तेदारी में पूरी में फैला दिए बात। संगत जी आस पड़ोस के कोई बात नहीं करते हैं, मेरे को तो कोई समझ नहीं आता है। 8-9 महीनों में तो पहले होता था पर बात करते थे, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया। और जिन जिन के चेहरे दिखाए वो सब संगत जी स्वप्न में मेरे गुरु पिता ने सबके चेहरे दिखा दिए हैं कि ये करते हैं। संगत जी जिनके साथ मेरा कोई लेन देन नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, वो भी स्वप्न में आके दिखाई देते हैं कि वो मेरे ऊपर ऐसे ऐसे केस करते हैं। संगत जी मैं तो बहुत हैरान परेशान हूँ। बच्चा वो रोता है, चिड़चिड़ापन होता है, घर में कलह क्लेश नहीं जाता है। संगत जी एक कोर्ट केस मेरे ऊपर इन्होंने झूठा कर दिया था, उसको मेरे गुरु पिता ने कल इनसे सॉरी मंगवा के कोर्ट में उसका मेरे हक में किया। तो भी तो संगत जी वो पूरी फैमिली मेरे गुरु जी बोल रहे हैं कि वो पैसा दे के तेरे को मरवाना चाहती है। संगत जी मेरे घर के सामने रहते हैं, वो 4 भाई हैं, उनकी सारी सभी को मेरे गुरु पिता ने दिखाया। कोई मोर पंख से करता है, कोई पीने के पानी में मिलाता है, कोई दुकान वाले के पास खाने के में दे के मिला के आता है। मैं तो हैरान हूँ। संगत जी मैंने इनका क्या बिगाड़ा, मेरी गृहस्थ बिगाड़ने में ऐसे लगे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मेरे गुरु जी बोलते हैं डरना किसी बात का नहीं। संगत जी घर में तो ऐसी मसाना छोड़ के रखी है कि वो हमारे को मारना चाहती है। बात बिल्कुल ऐसी होगी कि मेरे कुछ समझ नहीं आता। एक केस और लगा हुआ, ये पिछले बुधवार को फिर वो मेरे को थाने में, हमारा एक रिश्तेदार है संगत जी पुलिस में, उसको फ़ोन करते हैं, वो फिर मेरे को पुलिस थाने वालों से बहुत झिड़कें दिलवाते हैं। संगत जी फिर घर में आके मेरे को बहुत टॉर्चर करते हैं कि तू मेंटल है, तू मेंटल है, तू मेंटल है। संगत जी जब इतना मेरे को तंगी देंगे तो फिर तो संगत जी मैं तो कुछ बोलूँगी ही, आगे से तो बोलती हूँ तो सब इकट्ठे होके मेरे ऊपर मारने आ जाते हैं। संगत जी बहुत तंगी दे के रखी है, बॉडी में ताला लगा देते हैं, पानी भरने नहीं देते हैं, पीने की पानी में गुरु पिता ने बताया कि सबका चेहरा दिखाया कि वो पाइप में छेद करके उसमें इंजेक्शन से उसमें पता नहीं संगत जी क्या चीज़ मिलाते हैं। हमारा खाना जो डाइजेस्ट नहीं होता है, जब खाना खाते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कोई और रीजन नहीं है पानी लेने का, बॉडी में भी वो मिला देते हैं। सभी इकट्ठे हो गए और एक ने तो पड़ोस वाले ने ही झूठी गवाही दे दी थी कि ये ऐसा नहीं करते। संगत जी जिसने झूठी गवाही दी थी वो भी आजकल उसका पूरी फैमिली पकड़ी हुई है। मेरे गुरु पिता ने पूरा घर उनका बीमार पड़ा हुआ है और मेरे गुरु पिता बोलते हैं कि तेरा कुछ नहीं करेंगे, ये बाल भांग का तू अपना आराम से रह, तो तेरे को जो भी कष्ट है वो कटवा ले। संगत जी मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं बोलती हे मेरे गुरु पिता मेरे से न्याय दो, न्याय दो। तो संगत जी भी ये केस और लगा हुआ, हर 15 दिन के बाद ये मेरे को संगत जी थाने पहुंचा देते हैं, पंचायत में पहुंचा देते हैं। मेरा पति मेरा हक नहीं लेता है, मेरी तरफ नहीं बात करता, क्योंकि मेरे पति को इन्होंने पता नहीं क्या करके रखा उस औरत ने। संगत जी वो उनकी बात सुनता, उसको नहीं समझ आती कि मेरे घर वाली सच बोल रही है, ये मेरे बच्चे सच बोल रहे हैं। तो संगत जी वो तो उन्हीं के सुनता है। मेरे गुरु पिता तो हर वक्त देखते रहते हैं। मेरे को आजकल बहुत सत्संग आते हैं संगत जी, बहुत बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बहुत डरावने होते हैं बच्चों के लिए, घर के लिए, मारण क्रिया के लिए। संगत जी 2-2 घंटे के सत्संग होते हैं, 52 मिनट के सत्संग होते हैं। इतने सत्संग नहीं सुन पाती। बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, फिर मैंने फ़ोन लिया सत्संग संगत जी, इसलिए मैं गुरु पिता से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हर पालन संगत जी बच्चा वो खाना नहीं खाता है, रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो गया, वो बहुत परेशानी दे के रखी इन लोगों को। है मेरे गुरु पिता इनके कर्मों की सजा दीजिए, इनके कर्मों की सजा दीजिए, हमारे सारे कलह क्लेश काट दीजिए। मेरे खून के रिश्ते ही संगत जी
इतने निकले मैं बता नहीं सकती। अब तो मेरा परिवार ही आप लोग हैं, संगत परिवार ही मेरा संगत परिवार है, मेरे साथ है सब। किसी के ऊपर विश्वास करने को दिल नहीं करता संगत जी, बहुत मन रोता है। रात को 12-12 बजे जाग उठ जाती है संगत जी, नींद नहीं आती है। ऐसे लगता है जी शरीर से ना किसी ने खून पी लिए मेरे शरीर के अंदर संगत जी। प्राइवेट पार्ट होता है ना संगत जी, उसमें बहुत खारिश होती है। इसके ऊपर ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करने वालों ने संगत जी सबके चेहरे दिखा दिए। पता नहीं कौन से ज़माने की ये रंजिश निकालते हैं। बच्चा उसके भी पेट में बहुत खारिश होती है, बच्चा उसके भी प्राइवेट पार्ट है, उसमें बहुत उसको दर्द होती है। बहुत बहुत चिल्लाता है कि मम्मा ये मेरे को झटके लग रहे हैं, ये मेरे को दर्द हो रही है। तो संगत जी गुरु पिता ने सत्संग सुनाया कि इसके ऊपर अतृप्त आत्मा छोड़िए, वो इसको परेशान करती थी। हे मेरे गुरु पिता, हमारे ऊपर जो भी मसान छोड़े, भूत प्रेत जो भी छोड़े हैं उनके पास भेजो, उनको उनके कर्मों की सजा दीजिए। जो हमारे ऊपर गंदी क्रियाएं करें, जो हम झेल रहे हैं वो भी झेलें, उनको फिर पता चले। संगत जी हमारे घर के पास में पड़ोसी हैं, 2 ड्राइवर है, उनके पास बहुत पैसा, वो बस मेरे को हर पल छोटा सा भी कुछ काम करती हूँ तो मेरी टांग खींचने लग जाते हैं। वो हमारे को चढ़ने नहीं देते हैं कि ये रोटी खाएं, ये राएं। बस उनको ये है कि बस मेरे को हर जगह उन्होंने झूठी अफवाहें फैला फैला के मेरी ज़िंदगी उन्होंने ऐसी कर दी कि मैं बता नहीं सकती। मैं अपने गुरु पिता से न्याय मांगती हूँ कि इनकी चारों भाइयों को, इनकी चारों औरतों को, इनके बेटों को इनकी करने की सजा दो कि जैसे हम रोते हैं तो ये भी रोएं। हमारा परिवार संगत जी एक साथ खाना नहीं खाते, हम 3 है घर में। एक साइड में खाता है, दूसरा दूसरी साइड में खाता है, तीसरा तीसरी साइड में खाता है। एक दिन थोड़ी सी भी मुंह से हंसी निकल जाए तो संगत जी 8 दिन तो बस समझो कि कलह क्लेश से ही बीतेंगे। एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते हैं। घर में पति रहता है तो बिल्कुल बात नहीं, लेन देन क्या करना नहीं करना कुछ नहीं, दिहाड़ी काम करते हैं संगत जी, उनको वो भी अच्छा नहीं लगता। क्या करें क्या ना करें। माता की काली माता भी बहुत कष्ट काट रही है, हनुमान बाबा बहुत कष्ट काट रहे हैं। जो उपाय बताते हैं वो मैं छोटे छोटे सभी कर लेती हूँ, पर एक उपाय मेरे गुरु पिता और हनुमान बाबा वो पान के पत्तों का नहीं हो, क्योंकि हमारे इधर कहीं भी पान के पत्ते नहीं मिलते हैं, तो इसलिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। वो खुद देखेंगे संगत जी। मेरा बेटा 12 साल का, वो रोटी नहीं खाता। 12 साल का बच्चा एक फुल्का खाता और उसका आज भी 22 किलो वजन है। मैं हैरान हूँ वो लोग जीने क्यों नहीं दे रहे। वो मेरी बेटी का बच्चा है संगत जी, फिर भी मेरे को नहीं जीने देते। मेरी दामाद और बेटी की डेथ हुआ जो 12-12 साल हो गए। 3 महीने का बच्चा पाला मैंने, वो मैंने नहीं पाला, मेरे गुरु पिता ने पाला। मेरे गुरु पिता बोलते हैं कि अपना पति और दोनों बच्चे मेरे को सौंप देते हैं। मेरे गुरु पिता, मैंने अपने पति और दोनों बच्चे आपको सौंप दिए। करने वाले संगत जी आवाज नहीं आ रहे हैं। रात को इतने इतने बुरे सपने होते हैं। जो मर गए वो सास दिखाए, कल भी रात को सोमवार को सास दिखाई दी जो मर गई है, जेठ दिखाई दिया जो मर गया, नंद मर गई है वो दिखाई दी। गुरु जी संगत जी बोलते हैं कि तेरी सास ननद जेठ जेठानी ने किया था। तो बाकी के चेहरे जो संगत जी 15-15 किलोमीटर 25-25 किलोमीटर दूर के रिश्तेदार हैं वो भी दिखाई देते हैं। तो मेरे को तो ये नहीं समझ आती कि वो किस चीज़ की बदला ले रहे हैं मेरे से। कौन से मैंने उनके साथ बुरा किया जो ऐसे करते हैं। अब मैं किसी रिश्तेदार के घर नहीं जाती हूँ संगत जी। मेरे सगे भाइयों भाभियों और बहनों ने इतना गलत किया मैं बता नहीं सकती हूँ। वो संगत परिवार ही मेरा भाई बहन है। मेरे लिए अरदास करना संगत जी कि मेरे घर का कला क्लेश हो, जो मेरे पति के साथ कला क्लेश है। आज इस कला क्लेश को 35 साल हो गए संगत जी। न छोड़ के जा सकते हैं, ना रह सकते हैं। दिन काटते हैं कि आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, 2 दिन के बाद फिर वही हो जाता है संगत जी। जीने नहीं देते हैं लोग। ये जो हमारे पर गलत करें इनको मेरे गुरु पिता माँ काली इनके कर्मों की सजा इनको देखो। जैसे हम इनके लिए अपने परिवार के लिए तरसते हैं और दुख झेलते हैं, वैसे ये झेलें फिर इनको समझ आए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। एक जगह से तो संगत जी कल छुटकारा मिल गया कोर्ट केस से। एक और पड़ा संगत जी, पता नहीं कब क्या होएगा। ये संगत जी मेरे पानी पीने में भी मिला देते हैं। हम तो बड़े परेशान हैं। मेरे गुरु पिता जिसको मेरे पानी में मिलाया था संगत जी, उस लड़के का हाथ भी टूट गया था, एक अंगूठा भी कट गया था। फिर भी इनको इतनी सज़ा मिलती है, फिर भी आवाज़ नहीं आते संगत जी। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि मेरे को ना सिर दर्द हो रहा है। मेरे सत्संग बहुत देर हो गई है, नहीं किया गया था शुक्राना, और जो किए थे वो पता नहीं अपलोड हुए या नहीं हुए। मैं आज फिर ये नवा नंबर ढूंढ के शुक्राना करती है। मेरे पिता परमेश्वर आपका करोड़ और बहुत शुक्राना। सभी देवी देवताओं का शुक्राना जो इस दुनिया में आने से मैंने
उस पितृ शक्ति को रोका था, उससे भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, अपने कुल देवता से माफ़ी मांगती हूँ, अपने गणेश भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ, पूरी साध संगत से माफ़ी मांगती हूँ, गुरु पिताप से माफ़ी मांगती हूँ, पूरी संगत मुझे माफ़ करना। और मेरे लिए प्रार्थना करना कि जो मेरे पड़ोसी और मेरे रिश्तेदार मेरे को मेंटल जेल में भेजना चाह रहे हैं, उनसे मेरे को छुटकारा दिलाओ संगत जी, गुरु पिता। इन्होंने मेरे को बहुत तंग करके रखा। वो औरत सरेआम बोलती है, उसके सभी घर के पूरे रिश्तेदार उसके इशारों पे नाचते हैं। वो बोलती है कि तेरे को मैं चाहे कितना पैसा लग जाए, मैं तेरे को मेंटल जेल भिजवा के रहूँगी। संगत जी, हर 15 दिन के बाद मेरे को बहुत परेशानी दे के रखी है। कौन से कर्म की सज़ा मेरे को मिल रही है। मैं पिताजी से आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मेरे को क्षमा करो और इसको मेरी ज़िंदगी से दूर करो। जो इसने मेरे पीछे भूत प्रेत छोड़े हुए, मेरे बच्चों के पीछे तृप्त आत्मा छोड़ी है। हर पल हमारा बच्चा रोता रहता है। संगत जी, कितनी बार सत्संग में सुना कि काली मिर्च और कपूर से उसकी नज़र उतारो, नींबू से उतारो, सब कर लिए संगत जी। एक दिन ठीक रहता तो दूसरे दिन फिर वही चिड़चिड़ापन, ना रोटी खाता, एक फुल्का खाता। संगत जी, 12 साल का बच्चा और रोता ही रहता। बोलो तो वो बोलता है ऐसे ऐसे। पता नहीं संगत जी क्या ये औरत करती है। जब अमावस्या पूर्णमासी आती तो 2 दिन पहले ही चली जाती है। अगर ये ना जाए तो इसके दामाद और बेटी लेके आ जाते हैं तांत्रिक विद्या। और इसको पता नहीं क्यों जलन है मेरे से। मैं तो बोलती हूँ, हे गुरु पिता, इसको मेरी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंको। संगत जी, मेरे गुरु जी बोलते हैं कि तो उसके सामने मत आया कर। तो संगत जी, हमारा घर तो ऐसे आमने सामने तो हर पल हमारे आसपास में टच होते रहते हैं, मेरे औरा के साथ टच होते रहते हैं। तो इसलिए मैं संगत जी आपसे प्रार्थना और अरदास करती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो कि ऐसे लोग मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाए। मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया, 15 मिनट का होने जा रहा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज शुक्राना की प्यारी बेटी गुरुजी। देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का शुक्राना, प्यारा प्यारा शुक्राना कर रही हूँ। संध्या बेले का शुक्राना है, 6:30 हो रहे हैं। आज मैं अपने गुरु महाराज से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहने के लिए, हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए, हमेशा हमें कष्टों से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे बोलने में कोई भी गलती हुई हो तो मेरे प्यारे प्यारे गुरु महाराज, मेरे पिता परमेश्वर, मेरे सखा, मेरे सब कुछ तो आप ही हो गुरु महाराज, गुरु पिता। तो हम यदि बोलने में कोई भी गलती हो तो आप अपनी इस नासमझ बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। और मैं मेरी तरफ से मैं अपने प्यारे प्यारे गुरु महाराज का, प्यारे प्यारे पिता परमेश्वर का, बोले भंडारी शिव महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे तरफ से मेरे गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे पति अंकल जी की तरफ से मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज बेटे अंकल की को रक्षा कवच देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने बोला है कि तू उसकी चिंता मत कर, उसकी डोर अपने हाथ में लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। सब प्यारी प्यारी संगत जनों का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे सत्संग शेयर को सुनते हैं और शेयर करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज, गुरु पिता परमेश्वर। सभी संगठनों के परिवार बच्चों को खूब ब्लेस करिए। आजकल बहुत गंदी गंदी खबरें आ रही है, तो सभी के बच्चों के अंग संग सहाय रहिए, सबकी रक्षा करिए गुरु पिता, सबकी रक्षा करिए, सभी बच्चों को ब्लेस करिए, सभी संगठन के बच्चों को ब्लेस करिए गुरु पिता। प्लीज 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 ब्लेस करिए, सबकी रक्षा करिए, सभी के अंग संग सहाय रहिए, सभी बच्चों को एक्सीडेंट से और जो बुरी संगत से बचाइए, और जो कुछ शराब सिगरेट नशा करते हैं उन सब से दूर रखिए, उनके भविष्य को ब्लेस करिए गुरु पिता। और राज अंकल के परिवार को भी खूब 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 ब्लेस करिए गुरु पिता। वो हमारे सत्संग को अपना कीमती समय लगाकर हमारे सत्संग को शेयर करते हैं। तो गुरु महाराज राज अंकल के परिवार बच्चों को खूब ब्लेस करिए, खूब ब्लेस करिए। और सभी मेरा शुक्राना। आज मन बहुत भारी हो रहा है। आज हमारे बगल में पता नहीं गुरु महाराज का बहुत पहले से मैसेज आ रहा था कि गांठें बन रही है, गांठें बन रही है, कैंसर की बीमारी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज हमारे पड़ोस में ही पता तो था बीमार है, लेकिन आजकल कोई बताता तो है नहीं, तो ऐसे हिम्मत भी नहीं होती पूछने की। बहुत बार मिले थे, तो मैं जब कीर्तन हुआ था तो मैं बोलने को गई थी कि बेटा मम्मी को भेज देना,
कीर्तन में जब नवरात्रे थे तो मुझे उस दिन दिखा था बच्चा, उस दिन मतलब कमज़ोर था। मैंने बोला भी कि तू बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो उसने कहा आंटी तबीयत ख़राब है इसलिए कमज़ोर हो रहा हूँ। तो उसकी गुरु महाराज आज गजन आज उसकी रात 6:30 बजे डेथ हो गई। कैंसर था, 3 साल से कह रहे थे, बहुत परेशान था। तो भगवान गुरु पिता उसकी आत्मा को शांति देना, उसको अपने चरणों में स्थान देना। बहुत अच्छा लड़का था गुरु पिता, बहुत अच्छा लड़का था। उसके बेबी भी मतलब 40-42 साल का रहा होगा और छोटा बच्चा है 14-15 साल का, वही बेचारे पिता को कंधा दे रहा था। और पिता हैं उनके, उस लड़के के अकेला लड़का था। 86 पता 80-85 साल के बुजुर्ग माँ पिता हैं, उनके दिल में क्या बीत रही है गुरु पिता पूरे परिवार को इस दुख घड़ी में, दुख की घड़ी में वो उनको सहन करने की शक्ति देना गुरु पिता। सभी उनके लिए प्रार्थना करना, पूरे परिवार के लिए कि को इस दुख से उभर जाएं जल्दी से। और उनके बच्चे, क्या पता उसकी पत्नी और बच्चे के गुरु पिता ने भविष्य कितना अच्छा लिखा हो। तो गुरु पिता बच्चे को खूब ब्लेस करिए, उस बच्चे को खूब ब्लेस करिए और सभी बच्चों को ब्लेस करिए गुरु पिता। आजकल ऐसी सुनने को, जब इतनी बड़ी बुरी खबर आती है सुनने को तो बहुत गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। तो गुरु पिता आप उस बच्चे को अपने चरणों में स्थान दीजिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज कुछ मैं आज पता नहीं क्यों हो रहा है मन की मैं शिव चालीसा का पाठ बोलूं, तो मैं इस गुरुपिता के चरणों में अपने शिव चालीसा बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा कर संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा शोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनिके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल वाघंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना माथु की हवे दुलारी, वाम अंग सोअठ छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोअथ छवि भारी, करे सदा शत्रुन भय क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तय कैसे, सागर मध्य कमल हैं जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारा, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सडानन आप पठायो, लव निमेष में मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबई कृपा करी लीन बचाई। किया तब ही भागीरथ भारी, पुरे प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मैम तुम समको नाही, सेवक स्तुति करो सदाई। वेद नाम महिमा तब गाई, अखद अनादि वेद नहीं पाई। प्रगति दधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर बहे बिहाला। कीने दया तह करी सहाई, नीलकंठ तव नाम कहाई। पूजन रामचंद्र चंद्र जब कीना, जीत के लंग विभीषण दीना। शेष कमल में हो रहे धारी, कीने परीक्षा तबही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजन चै सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राई त्राई में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे वह फल पाही। स्तुति के विधि करो तुम्हारी, क्षमो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवावे, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे। जय यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। रिनिया को जो कोई होय अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद तोई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीन नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन जन के पाप नसावे, अंत वासीपुर में पावे। कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल दुख हरो हमारी। नित्य नेम करी प्रात ही, पाठ करे 40। तुम मेरी मन कामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 आन। स्तुति चालीसा से हुई पूर्ण कीन कल।
जय मेरे गुरु महाराज। नमः शिवाय सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ। गुरुपा को लख लख शुक्राना करती हूँ। जय मेरे गुरु महाराज, जय पिता परमेश्वर, लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਸੁਖਜੀਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी ਅੱਜ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋਮਲ ਸਹਿਜ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕੋਮਲ ਰਹੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਦੁੱਖ ਦਰਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਅੰਕਲ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚੋਂ ਅਵੱਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇ, ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਪਾਓ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਦੋਗਲਾਪਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਬਣਾਓ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਬਰ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਕਰੋ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा जय सहाय। गुरुजी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरु जी जी। जय जय गुरु जी। गुरुपा मुझे माफ करो, आज 2 दिन से शुक्राना करने में लेट होता है बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत, सभी को मेरा प्यार, मेरा नमस्कार और आज के दिन की सभी को शुभकामनाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शेयर करूंगी, उसका पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय श्री गुरु जी। मेरे महाशिव जी, महाप्रभु, देवादिदेव महादेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा स्वीकार करो, चरणों की सेवा स्वीकार करो।
जो सत्संग सुनते मंत्र जाप करते हो वो भी आप हमारा स्वीकार कर जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज बुधवार है। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिकाय नागाननाय श्रुतियाग्नविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गणपति महाराज की जय, विघ्नहर्ता दाता की जय। गणपति स्तोत्र। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णक लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमेस्तथा सङ्ग्रामे सङ्कटेश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽसुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अभीष्टार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽसुरासुरैः। हे प्रभु, हे परमात्मा गणराया, विघ्नहर्ता, सभी के विघ्न दूर करते हो, उसके लिए आपके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम है बाबा। गणपति बाप्पा मोरिया। श्री गणेशाय नमः। गुरु जी, आपके श्री चरणों में नमन करते हुए शुक्राना शेयर करूँ। गुरु जी, हर सांसों का शुक्राना हमारे मन में, हमारे भीतर, हमारे दिल में, हमारे स्मरण में हर पल रहते हो, उसका शुक्राना। हमारे अंग संग रहते हो, उसका शुक्राना। परमात्मा, हम आगे पीछे टाइम हमारा हो जाता है, लेकिन प्रभु आप रात दिन हमारा कल्याण के लिए जो करते हो ना बाबा, उसके लिए हम कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और बाबा 2 दिन से तो आपको बताया, घर में जो मेहमान भी है थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। और बाबा सबसे ज़्यादा तो तबीयत ऐसी हो गई है, और आपका कल सत्संग में था कि तेरा बस थोड़े ही दिन में तेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो बाबा इसके लिए भी आपका शुक्राना। पता नहीं, जैसे किसी ने कोई बहुत मार मारा और वो खड़ा भी नहीं रह सकता, ऐसी हालत हो गई। तो क्यों ऐसा दुखता है पता नहीं है बाबा। और जो रिपोर्ट निकालती है वो सब नॉर्मल आते हैं, तो क्या है वो नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और परमात्मा, आपने तो बहुत सत्संग के जरिए मेरे दुख दर्द कष्ट काली विद्या जो भी है, आपने बहुत बहुत आपने हमारे लिए किया है, दूर भी किया है। फिर भी ऐसा क्यों होता है वो आपको ही पता, मुझे कुछ नहीं पता बाबा। मुझे इतना पता है कि आप मेरे प्रभु हो, मेरे परमात्मा हो, मेरे गुरु जी हो और मेरे पिताजी हो, मेरे भ्राता बंधु सखा सब कुछ आप हो। और पल पल हमारा ध्यान रख के हमें जो सुझाव देते हो, हमारे जो दुख दर्द मिटाते हो, मार्गदर्शन करते हो, कैसे रहना है, क्या करना है, कहाँ चलना है, वो सब सिखाते हो। इसके लिए गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि शुक्राना है। मेरे गुरु जी, आप मेरे जीवन के पालनहार हो, मेरे परिवार की नींव और मेरे जीवन के आधार हो बाबा। कभी लेट फास्ट हो जाता है शुक्राना करना, लेकिन आपको तो एक क्षण तो भूलते नहीं हो। तो बाबा आपको तो सब मन की बात जानते हो, वो आपको पता है। एक एक पल भी मैं नहीं भूल पाती हूँ बाबा। हाँ, इसमें आगे पीछे हो जाता है, उसके लिए क्षमा करना बाबा। आप हमारे जीवन के नाव जो है उसके नाविक हो, उसे आप ही चलाते हो, आप ही उसको संभालते हो, हमें संभालते हो और हमें भव पार लगा देंगे, ये हमें पक्का विश्वास है बाबा। कितना भी तूफान आए, कितना भी मुसीबत आए, कितने भी संकट आए, लेकिन गुरुजी जब आप हो तो वो भव पार होना ही होना है, ये हमें पक्का विश्वास है गुरुजी आपको। और आप वो पार लगा दोगे।
गुरुजी मेरी नैया पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। गुरुजी मेरी नैया पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप दया से घर में भी अभी धीरे धीरे क्लेश खत्म होता जा रहा है। आपके हर पल हर क्षण अंग संग रहने का जो एहसास दिलाते हो, उससे जो हमें हमारे में आपकी जो शक्ति की नई ऊर्जा मिलती है, हिम्मत मिलती है, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलती है। गुरुजी आप हमारे रक्षक हो। गुरुजी हमारा जो गया वो आपकी मर्जी से गया, जो है वो भी आपकी मर्जी से है। गुरुजी आपकी मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, और आप जो कहते हो पत्थर की लकीर होती है। ये सब प्रभु की, परमात्मा प्यारे गुरुजी की ही तो लीला है। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो भी गुरुजी महाराज को ही पता है। हम तो बस गुरुजी के हाथ के खिलौने हैं, कठपुतली है। जो किरदार देते हैं वो हमें अच्छी तरह से निभाना है। ये जीवन हमारा एक रंगमंच है संगत जी, उसमें जो जो रोल करने को परमात्मा ने भेजा है वो हमें करना है, और इसकी डोर तो परमात्मा के हाथ में ही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। वो जैसे चलाए वैसे चलना है। गुरु जी हमारा विश्वास दिन ब दिन मेरा बढ़ता जा रहा है, और आपके समीप बैठ के मंत्र जाप करने से जो शांति मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है, आपने हमें जो दिया है वो सब अनमोल है। जैसे कि शरीर के सारे अवयव आपने हमें बहुत अच्छे दिए हैं, सब अवयव में कोई कमी नहीं रखी है बाबा। चक्षु से पूरी दुनिया दिखा रहे हैं, कानों से सब सुनाई दे रहा है, नाक से श्वास ले रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और हाथ पैर भी जो दिया है मेहनत करके कमा के खाना है। बाबा आपने सब कुछ दिया है। जिनके एक अंग नहीं होता है उनको कितनी मुसीबत होती है बाबा, वो जिनको नहीं है उनको पता है। तो इसके लिए तो आपका कोटि कोटि शुक्राना है दाता, कोटि कोटि शुक्राना। हमारे जीवन जरूरी चीजों को भी हमें जो दिया है आपने, मेरे परिवार के पालनहार हो, वो भी अनमोल है। आप हमें सही दिशा में ले जा रहे हो, सही मार्ग बता रहे हो, अच्छे विचार अच्छी सोच के साथ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना, क्या नुकसान कारक है क्या फायदा कारक है वो भी हमें समझाते हो, और आपने जो करना है वो भी हमारा हाथ पकड़ कर करवा देते हैं। हे पालनहार, हे मेरे दाता, हे करुणा निदान, हे दया निदान परमात्मा, पल पल हमारा दुख दर्द कष्ट काट रहे हो। सत्संग के जरिए हमारे बड़े बड़े संकट को भी छोटे में कर देते हो, और मुसीबत आने से पहले ही हमें आगाह करके उसका भी हल कर देते हो। हमारे आरोग्य के लिए दवाई भी बता देते हो। गुरुजी आज मैंने आपने जो बताया वो काढ़ा बना के पिया है, क्योंकि पूरा हाथ पैर बहुत दर्द होता है, तो वो पिया है। पहले भी मैंने 3-4 दिन पिया था बाबा, आज भी वापस पिया है। इसके लिए भी आपका शुक्राना। उससे बहुत अच्छा भी लगता है। हमें हमारे शरीर में क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, ये हमने आपको बताए बिना भी आप हमें बता देते हो बाबा, और बिना आपको बताए बिना ही आपको पता चल जाता है, और आपकी हमें उसका उपाय करवाते हो। गुरुजी संगत जी, कौन से शब्दों में हम सही में बहुत भाग्यशाली हैं। गुरुजी आप हमें क्या बोलूं मैं, बहुत बहुत नसीबवान है दाता, जो आपने हमें अपना बच्चा बना के संगत बनाया है। गुरुजी शुक्राना गुरुजी।
हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा रहे हो। संगत जी, हम सब गुरु परिवार, संगत परिवार बहुत बहुत भाग्यशाली है, जो साक्षात परमात्मा गुरु रूप में हमें मिले हैं। ये संसार एक सागर है, कभी गम कभी खुशियाँ आती जाती रहती है। ये तो हवा के झोंके हैं, लेकिन उसमें से हमें जो सकारात्मकता की प्रेरणा जो मिलती है, नकारात्मकता जो दूर होती है, हर संकटों में से सही सलामत बाहर निकालते हैं, ये सब प्यारे गुरुपा की तो कृपा है। ये परमात्मा प्यारे गुरुपा, आपकी कृपा का, आपके आशीर्वाद से ही तो हम जी रहे हैं, चैन की सांस ले रहे हैं और आपकी छत्र छाया में सुरक्षित है। आपका आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पर है, मेरे परिवार पर है, बच्चों के साथ आप हर पल हो। मैं कितना भी शुक्राना करूं बहुत कम है। मैं मेरी आखिरी सांसों तक आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं ये सबके लिए कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ बाबा। प्रभु, आपकी ये असीम कृपा के लिए आपका बेअंत शुक्राना, अरबों खरबों शुक्राना है। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपके चरण कमल में प्रणाम करते हुए मैं नतमस्तक हूँ और हमेशा नतमस्तक ही रहूँगी। जिंदगी में कभी घमंड न करूँ, कभी किसी का बुरा न करूँ, कभी बुरी सोच न आए मेरे दिमाग में। हमेशा आप देने के लिए मेरा हाथ आगे बढ़ाना, हमेशा सेवा में हाथ आगे बढ़ाना, दूसरों की मदद करने में मुझे हमेशा तत्पर रखना बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है गुरुजी। और आपने हमें रोज के लिए जो अमृत दिया है, जो जड़ी बूटी अमृत तुल्य है, जल प्रसाद, चाय प्रसाद भी मेरे घर में आपने ब्लेस की हुई है, गुड़ की चाय और लंगर प्रसाद बाबा। ये खा के तो जो नहीं उठता है आदमी, वो भी आपके आशीर्वाद से उठ जाता है। और ये अमृत तुल्य जड़ी बूटी हमें दी है, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। बाबा, आपने बहुत कुछ मेरा जीवन बदल डाला है, मेरे जीवन में जीने की दिशा बदल डाली, सकारात्मकता नेगेटिविटी दूर करके सकारात्मक पॉजिटिव विचार भर दिए हैं, अच्छे कर्म करवाते हो, अच्छी राह पे चलाते हो। और आपके सानिध्य में रह के तो कोई भी बुरा आदमी भी सुधर जाएगा और वो भी सकारात्मक हो जाएगा। बाबा, आपने अपनी बेटी बना के आपके चरणों में बिठाया और अपना बच्चा बनाया और बड़ा मंदिर हमारा मायका के रूप में दे दिया है बाबा। इसके लिए तो मैं कितना भी धन्यवाद करूँगा मैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरु जी। मैंने कोई तैयारी नहीं की संगत जी, मैंने जो बोला है अपने मन से बोला है और इसमें मेरे कुछ गलती हो गई हो तो बाबा मुझे क्षमा करना, संगत जी मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। राज अंकल थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन अब बीच में जो बोलती हूँ उसमें मैं कट नहीं करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय